मैट्राइज का ही एग्जिट पोल है 5 बजे हम लेके आ रहे हैं, अगले कुछ ही मिनटों में सोचा रहता। तो आपकी जो मेथोडोलॉजी है, आपका जो पूरा तरीका है वो सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभिषेक 52% वोट हुआ है तेलंगाना में अभी तक। मनोज जी कैसे देखते हैं 52%, 52%? मुझे लग रहा है कि कोई व्यक्ति जीतते जीतते रुक न जाए। क्या बोल रहे हैं? और ये संकेत दे नहीं, अब अभी पार्टी की बात क्यों करें, 5:30 नहीं बजे हैं, अभी पार्टी की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर है। तो कोई जीत रहा था, वो शायद लग रहा है कि उसके जीत पे ग्रहण न लग जाए। जहां तक मध्य प्रदेश और राजस्थान की आप लोगों ने बात किया था, राजस्थान में गहलोत जी ने काफी अच्छे तरह से चुनाव लड़ा, लेकिन सबसे बड़ी उनकी समस्या जो थे सचिन पायलट, जो कि गुर्जरों में जो उनके सबसे बड़े वोटर थे, जो एक तरफ से करते थे और वो खुलकर आए नहीं, उनके अंदर उत्साह नहीं दिखा और वहां पे जाकर कहीं ना कहीं पार्टी तो वसुंधरा में भी नहीं दिखा। नहीं, वसुंधरा में दिखा नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में नरेंद्र मोदी का, कांग्रेस में दिख रही है। नहीं, देखिए आप पूछिए कि राजस्थान में राहुल गांधी का इमेज कैसा है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको लेकर लहर है, लेकिन मोदी नहीं, राहुल गांधी का तो देश में लेके भी नहीं है लहर, उसका क्या करें? नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी का राजस्थान में, चूंकि उनका एक कनेक्शन राजस्थान से रहा है और लोगों का जुड़ाव रहा है, पाली, चित्तौड़गढ़, जयपुर, ये सब सारे एरिया में उनके लोग बैठे पड़े हैं जो आपको गुजरात से आए हुए हैं और उनके प्रति की पॉपुलर। दूसरी बात है कि हिंदुत्व कार्ड पे मनोज जी और बीजेपी का जो ओवर डिपेंडेंस है ऑन दैट ट्रम्प कार्ड। जी जी, देखिए प्राइम मिनिस्टर इज द ट्रम्प कार्ड फॉर द बीजेपी और वो ट्रम्प कार्ड 98% बीजेपी के लिए काम करता है, अभिषेक हर बार सोचा जी। लेकिन मनोज जी ये जो ओवर डिपेंडेंस है और एब्सेंस ऑफ स्टेट लीडरशिप, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बहुत से लोग राजस्थान में ये बात कर भी रहे थे मनोज जी, बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि वसुंधरा का नाम ना उतार कर शायद उसका घाटा ही बीजेपी को हुआ है, तीनों स्टेट में हुआ है। वो आप बेहतर बता पाएंगे। लेकिन देखिए क्या है कि घाटा एक होता है कि हम 2%, 3% का घाटा हो रहा है, तो वहां हम कितना कवर कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको तेलंगाना का बोला कि यदि 10% वोट कम हो रहा है तो ये वोट किसके जाएंगे, बहुत बड़ा मार्जिन है। मतलब आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का नाम आते ही फर्क नहीं पड़ता कि स्टेट लीडरशिप है कि नहीं है। हाँ, वो नहीं आता। रमन सिंह छत्तीसगढ़, अगर मैं जब मारूं तो बताइए, रमन सिंह वाज एब्सेंट, लीडर इन एब्सटेंशिया। लेकिन आपको एक बात बताए, बीजेपी ने काफी अच्छे तरीके से छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा है और अपने आप को बहुत गेन किया है। देखते हैं आपका एग्जिट पोल कितना। नहीं, वो आएगा, लेकिन बीजेपी अपने आप को वहां पे एक मजबूत पार्टी की तरफ जो था, जो कमजोर पर अगर ऐसा होता है अभिषेक, तो वंस अगेन जो कांग्रेस का एक काउंटर है बीजेपी को लेके, क्या भाजपा के नेताओं की रैलियों से भीड़ गायब थी। मुख्यमंत्री मंच पे बैठे हैं, प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, नजरें मिल नहीं रही है, हालात ऐसे थे। और अगर उसके बाद भी जीत गए तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, उसके बाद कैसे जीत सकते हैं? अब देखिए, मैं तो जनता के ऊपर है ना, प्रदेश के जनता कांग्रेस की रैलियों में जा रही है, 2-2 लाख की। दुष्यंत जी आप तो जीत भी जाते हैं, में इतनी बड़ी रैली हुई, मुझे लगता है पूरा संभाग साफ हो गया ना। आप तो जीत भी जाते हैं, उसके बावजूद आपके हाथ से छटक जाए, मतलब मैंडेट नहीं संभाल पाते। अरे भैया, कोई लूट ले तो क्या करें? आप मुझे यहाँ से कुछ देर रास्ते में कोई गन लगा के ले जाए तो कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसको किस तरह से संभाले अपने घर को? क्या ये ईवीएम चिल्लाने वाले हैं फिर? बिल्कुल, मैं अभी चिल्लाऊंगा। अगर आप भाजपा को जिताओगे तो मैं अभी आरोप लगा दूंगा। नहीं, भाजपा अभी लगा दूंगा, कल तो छोड़ दीजिए, मैं अभी लगा दूंगा आरोप। क्यों आप गड़बड़ कर रहे हैं? अरे रैलियों में तो लोग आ नहीं रहे, प्राइम मिनिस्टर की, आप इतने प्राइम मिनिस्टर की रैली में लोग नहीं आ रहे, लोग आ रहे प्रियंका गांधी की रैली में। कौन सी रैली में भाजपा जीतेगी? कौन सी रैली में लोग नहीं दिखे? लीजिए भाई साहब, कौन सी रैली में लोग? उनके YouTube के व्यूज देख लीजिए आप, और की बात छोड़िए। आप बताइए, हम तो देख ले, आप बताइए, आप करके आए? मैं बता रहा हूँ, अध्ययन करके आए। 2-2 लाख लोगों को प्रियंका जी की रैली में सुनते हुए देखा है। अरे वो सॉफ्टवेयर लगा के आप लोग? सॉफ्टवेयर लगा के नहीं, लाइव है साहब, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप भाजपा को जिताओगे तो बिल्कुल सवाल खड़े होंगे। ऐश्वर्य भाई, नागर जी एक बात सुनिए, मध्य प्रदेश की जो चुनाव थी, पिछले चुनाव 2018 में कांग्रेस वहां 3 लीडरों से चुनाव लड़ी थी। कमलनाथ थे, दिग्विजय सिंह थे, ज्योतिराज सिंधिया थे। कमलनाथ जी पूरे मैनेजमेंट को संभाले थे, दिग्विजय सिंह पूरे पार्टी को संभाल कर चले थे और ज्योतिराज सिंधिया पूरे यूथ को संभाल कर उन्होंने चुनाव लड़ा था। और यही कारण था कि चंबल और सिंधिया जी को आप इतना बड़ा नेता बता रहे हैं।
आप जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे नहीं, नहीं, हैं। कौन सी लोकसभा आप सुनिए, कौन सी लोकसभा कौन सी लोकसभा वो जीत नहीं पाए चुनाव। कौन सी अरे लोकसभा? कौन सी लोग कौन सी लोकसभा से लड़े थे वो चुनाव? नहीं, कौन सी लड़े थे बताओ। कौन, आप बताओ ना कौन सी से लड़े थे? कांग्रेस से उनको राज्यसभा की सीट चाहिए थी, लोकसभा हार गए थे इसीलिए छोड़ के गए। 2019 में। ग्वालियर आप रेंज उन्हें में इतना बड़ा ठीक है, नेता बता रहे हैं कि सुनो, उन्होंने सुनो, अपनी सुनो, सरकार बनाई। नहीं नहीं, देखिए मध्य प्रदेश में साफ बात करिए, ईमानदारी से बात करिए। कांग्रेस जीती है। कमलनाथ अकेले लड़ रहे हैं। कमलनाथ वाज द ओनली लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन 5 प्रदेशों में जिन्होंने एक बार मुंह करके भी दिल्ली की तरफ नहीं देखा, ना किसी निर्णय के लिए ना किसी मदद के लिए, क्योंकि उन्हें पता था जो है मैं हूं, मैं अपने आप लड़ रहा हूं। हार उनकी है, जीत उनकी है। विद द एज आई थिंक ये उनका आखिरी इलेक्शन है। कमलनाथ का ये आखिरी इलेक्शन है। विद द एज अब हो गया है। उन्होंने अपने बेटे को पुश करने की कोशिश की है, बट वो चल नहीं रहा है। सांसद हैं वो, लेकिन कितना चल पाते हैं, नहीं चल पाते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में एक तो वो नरेंद्र सिंह तोमर की वीडियोस जी, वो कितना इंपैक्ट है, और क्या आपको लगता है जो प्रॉब्लम ऑफ एम्पल कि 1 दर्जन नेता उतरा है कि काडर को समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरा नेता ये है, कि मेरा नेता वो है, कि मेरा नेता ये है, नहीं, वो कई कि मेरा बार- नेता वो।